धनबाद में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत लेने पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर राय ने कांग्रेस, जेएमएम और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को परजीवी बताते हुए कहा कि यह झारखंड में जेएमएम के सहारे खुद को जिंदा रखे हुए है। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार पर राज्य को बदहाल स्थिति में पहुंचाने का आरोप भी लगाया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर रविंदर राय ने कहा कि भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नहीं होते तब पार्टी सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यकर्ताओं में नैतिक मूल्य, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना मजबूत करने के लिए जरूरी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को धैर्य, निष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ सक्रिय रहने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जेएमएम, कांग्रेस, वामपंथी दल और आरजेडी राज्य चलाने में असफल साबित हो रहे हैं। राज्य में विकास कार्य ठप हो चुके हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। झारखंड को फिर से अशांति की ओर धकेला जा रहा है। सारंडा क्षेत्र में उग्रवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हालात बेहद चिंताजनक है। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। रविंदर राय ने कहा कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान कई बार अजूबे परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ हो और झारखंड की वास्तविक स्थिति को केंद्र तक पहुंचाने वाले प्रतिनिधि चुने जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेगी। साथ ही कहा कि हमारी कोशिश होगी कि झारखंड की वस्तु स्थिति को सही ढंग में केंद्र तक पहुंचाने वाला अच्छा प्रतिनिधि राज्यसभा पहुंचे। यदि पार्टी के विधायक साथ देते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपने रास्ते चलूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झारखंड में जेएमएम के सहारे राजनीति कर रही है, उसी के दम पर अस्तित्व बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि झारखंड के स्वाभिमानी लोगों को कांग्रेस और आरजेडी की राजनीति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब होना होगा उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। चुनाव नहीं होगा तो सामाजिक जिम्मेदारी राजनीतिक रूप से कैसे पूरा करना है उसके लिए तैयार करते हैं। कार्यकर्ता हमारे ध्येय निष्ठा से भटके नहीं, राजनीति में धैर्य के साथ अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक और सक्रिय रहे। इस दृष्टि से इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं और मुझे लगता है कि ये किसी भी राजनीतिक दल की उसकी क्वालिटी की रक्षा के लिए, उसकी गुणवत्ता की रक्षा के लिए जरूरी होता है, ताकि कार्यकर्ता नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति कर सके। जहाँ तक झारखंड का राजनीतिक सरकारी राजनीति का सवाल है, मैं इस मामले में आज कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, झारखंड को जिस प्रकार बदहाल हालात में ले जाने की कोशिश या असफल हो रहे हैं वर्तमान सत्ताधारी लोग, चाहे वो जेएमएम, कांग्रेस, वामपंथी, आरजेडी, ये सभी मिलकर के झारखंड को फिर से अशांति की ओर ले जा रहे हैं। विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ है, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, स्कूलों की पढ़ाई ठप हो गई है, कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। एक सरंडा जंगल में 2 दर्जन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए भारत सरकार की 5000 से अधिक फोर्स 2 महीने से कैंप करके और घेरा बना के बैठी हुई हो। ऐसी बदहाल में झारखंड को देख करके मुझे लगता है कि यहाँ की राजनीतिक हालत बहुत खराब है। हम अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार यदि सही दिशा में चली तो हम उन्हें 5 साल मौका देना चाहेंगे। नहीं चली और जनता को यदि इसी प्रकार के दुर्दिन देखने पड़े, बच्चे का अपहरण होता रहा, बच्चे चोरी करके झारखंड में अरब कंट्री में बेचे जाते रहे, इसी प्रकार की यदि घटना हुई तो कभी भी जनाक्रोश में वर्तमान सरकार की गैर जिम्मेदारी हरकतें कटघरे में आ सकती है और नई करवट ले सकती है। राज्यसभा के झारखंड के जो राज्यसभा के चुनाव होते रहे हैं उसमें कुछ अजूबे रिजल्ट हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हो पारदर्शिता के साथ हो। भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी दल है। सबसे बड़ा दल यदि जेएमएम है तो दूसरा सबसे बड़ा दल बीजेपी है और जो अंक गणित है वो गठबंधन के आधार पर वो जो समझे
लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरे सबसे बड़ा दल होने के नाते हमारी ये कोशिश होगी कि झारखंड की जो राजनीतिक हालात है, यहाँ का जो वस्तु स्थिति है, उसको सही ढंग से केंद्र में पहुँचाने के लिए अच्छा प्रतिनिधि चुनाव जीत करके जाए। उसमें बीजेपी अपना प्रयास जरूर करेगी, लेकिन अब अंतरात्मा और भी जो विधायक हैं, यदि उसमें उनका सहयोग मिलेगा तो अच्छी बात है, वरना हम अपने रास्ते चलेंगे। कांग्रेस परजीवी है, पैरासाइट है, वो जेएमएम रूपी वृक्ष में लिपट करके उसी से खाना खाती है। तो ये एक ऐसी मतलब जीव है, कीड़ा है, जो जेएमएम के रस को लेकर के अपना जिंदा रखे हुए है। वही हालत आरजेडी का है। मुझे लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस के स्वाभिमानी लोगों को झारखंड के भविष्य के साथ विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए।